हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटरॉइड एकेडमी ऑफिशियल पर। तो आज हम राजस्थान कला और संस्कृति के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके हर एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और वर्तमान में एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए वो भी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो आप वीडियो के शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन है, संघ नृत्य राजस्थान में मुख्यतः किस त्योहार पर किया जाता है? तो ऑप्शन ए दिवाली, बी होली, सी तीज और डी गणगौर। तो संघ नृत्य इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होली। और संघ नृत्य के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे दूं तो संघ नृत्य क्या होता है। संघ नृत्य मुख्य रूप से शेखावटी क्षेत्र यानी कि सीकर, झुंझुनू, शुरू में किसके द्वारा होता है? पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। और इसमें वाद्य यंत्र कौन सा होता है? संघ वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हुए सेकंड क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित हैं? ए है कालबेलिया, बी है भील, सी है मीणा और डी है ग्रासिया। तो कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से है? आपको देखने में तो सरल लग रहा होगा, लेकिन इस कालबेलिया नृत्य के बारे में आपको पूरा ध्यान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए कौन सा है? कालबेलिया। तो कालबेलिया के बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ये क्या होता है? सपेरा जाति का नृत्य है। कौन सा? सपेरा जाति का नृत्य है। इसे 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। और प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो सपेरा। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो सपेरा। ठीक है ना, ये इतना जरूर ध्यान रखना कालबेलिया नृत्य के बारे में। आगे की ओर बढ़ते हुए तीसरे क्वेश्चन की ओर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक वाद्य रावण हत्ता क्या होता है? रावण हत्ता किससे बजाया जाता है? ए लकड़ी से, बी धनु से, सी हाथ से और डी तार से। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी है धनु से। रावण हत्ता किससे बनाया जाता है? धनुष से। लेकिन धनुष को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गज कहते हैं। रावण हत्ता क्या होता है? रावण हत्ता एक तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र यानी कि तार वाला। ये नारियल की आधी कटोरी पर स्वाल मटकर बनाया जाता है। जो नारियल होता है उसको आधी कटोरी पर खाल मटकर बनाया जाता है, जिससे एक धनुषनुमा गज से बजा जाता है। और क्या होता है? घोड़े के नाल से बांधा जाता है या बंधा हुआ होता है। ठीक है, इसके बारे में इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। आशा करता हूँ कि आपको आज की जो 20 क्वेश्चन होंगे वो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे और आपकी परीक्षा में भी आपके लिए बहुत काम आएंगे। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4, फट चित्रकला मुख्य रूप से किस देवता से संबंधित है? फट चित्रकला किससे संबंधित है? बी ऑप्शन है बाबूजी से। ठीक है, राइट आंसर। लेकिन वैसे तो क्या है, अब इसमें से फट चित्रकला का थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। वैसे तो देवनारायण जी की जो फट होती है वो सबसे पुरानी और लंबी होती है, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फट किसकी है? बाबूजी की है। और इसका चित्रण मुख्य केंद्र कौन सा है? शाहपुरा भीलवाड़ा है। और इस परिवार कौन सा? जोशी परिवार के लोगों ने इस कला को अभी तक जीवित रखा है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5, कठपुतली नृत्य राजस्थान की किस कला से जुड़ा है? ए लोक नाट्य, बी लोक नृत्य, सी लोक चित्रकला और डी है लोक वाद्य। तो कठपुतली नृत्य क्या है? एक लोक नाट्य है। राइट आंसर कौन सा है? ए। अब कठपुतली नृत्य के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य ठीक है। और धागा कठपुतली श्रेणी में ठीक है। और तीसरा है किसके द्वारा? नट जाति के लोगों के द्वारा। जो नट जाति होती है
नर जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो चैनल पर अभी नए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा इधर खींचा गया इसको। क्वेश्चन नंबर 6, मांडना कला राजस्थान में मुख्य रूप से किस अवसर पर बनाई जाती है? मांडना कला, जो चित्र मांडे जाते हैं, दीवारों पे पेंटिंग की जाती है, वो किस अवसर पर की जाती है? ए है त्योहारों पर, बी है विवाह पर, सी है दोनों पर और डी है जन्म पर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए त्योहारों पर और बी विवाह पर, यानी कि सी ऑप्शन, यानी कि दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है। अब मांडना कला के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। मांडना क्या है? एक चित्रकला है। क्या है? चित्रकला है जो घर के आंगन और दीवारों पर, मैंने अभी बताया था, जो घर के आंगन और दीवारों पर गेरू गेरू और खड़िया गेरू और खड़िया ये सफ़ेद मिट्टी से बनी जाती है। गेरू खड़िया क्या होती है? सफ़ेद मिट्टी से बनी जाती है। ये मांगलिक विवाह जैसे, ये मांगलिक कार्यक्रम जैसे विवाह, दीपावली और जन्म पर सौभाग्य के प्रतीक के रूप में की जाती है। लेकिन इसमें से आपको दो ऑप्शन ध्यान रखने हैं, त्योहारों पर और विवाह पर। ठीक है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 7 है, घूमर नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान किस फिल्म के द्वारा ज्यादा मिली? अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए है पद्मावत, बी है जोधा अकबर, सी बाजीराव मस्तानी, डी है हम दिल दे सुखे सनम। तो राइट आंसर कौन सा होगा? पद्मावत, ए राइट आंसर होगा। और पद्मावत मूवी का फिल्म का जो रोल था वो किसने? संजय लीला भंसाली। कौन थे? संजय लीला भंसाली। ठीक है। फिल्म कब हुई थी? ये 2018 में। कब हुई थी? 2018 में आई थी ये फिल्म। और घूमर के इस गाने ने क्या किया था? पारंपरिक नृत्य को वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता दिलाई थी, इसलिए इस फिल्म को क्या अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट, तेराताली नृत्य किस समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है? ए है भील, बी है कामड़, सी है मीणा, डी है ग्रासिया। अब आपको इन प्रश्नों को देखते आपको लग रहा होगा कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम टाइम में जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, ये सरल सरल क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं। कहाँ भील, कहाँ कामड़, कहाँ मीणा चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए जब भी क्वेश्चन को पढ़ो, सारे ऑप्शन को देखो और उसकी गहराई से पढ़ो। और पढ़ना आप लोगों का है, मैं क्वेश्चन ला के आपको जरूर दे सकता हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं इससे भी ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट लेके आऊँगा। आशा करता हूँ आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो बड़ी बड़ी वो होती है ना कोचिंग क्लास, उनको भी सपोर्ट कर सकते, तो आप हमें भी सपोर्ट जरूर करें। तो देखते हैं हम इसका राइट आंसर। तेराताली नृत्य किस समुदाय के महिला द्वारा किया जाता है? बी है कामड़ द्वारा। ठीक है। अब ये नृत्य कब किया जाता है? तेराताली नृत्य, ये नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मेले में। कब किया जाता है? रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बैठ कर किया जाता है। इसमें शरीर पर 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। कितने मंजीरे? 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाबूजी की फड़ किस जिले से प्रसिद्ध है? अभी बताया था कि पाबूजी की फड़ कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए में क्या है? शाहपुरा भीलवाड़ा, यानी कि शाहपुरा भीलवाड़ा और जोशी परिवार। ठीक है। जोशी परिवार, ये ध्यान रखना आप लोग। ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन, घूमर नृत्य मुख्यतः किस समुदाय का नृत्य माना जाता है? अब फिर क्वेश्चन को घुमा दिया इसने। भील, ए है भील, बी है गरासिया, सी है राजपूत और डी है मीणा। तो घूमर नृत्य किस समुदाय किया जाता है? सी राइट आंसर है, राजपूतों द्वारा। घूमर को राजस्थान का राज्य नृत्य, जो घूमर को क्या कहते हैं? राज्य नृत्य, या क्या कहते हैं? नर्तियों का सिरमौर।
क्या कहते हैं, नर्तियों का सिरमौर। ठीक है। ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रपति महिला द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला गरिमामय नृत्य है। कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य। ये जरूर याद रखना है कि ये घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है और इसे नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। अब यहाँ से आपके कथन और कारण वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जो अब की बार रेट एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान के किलों के संबंध में है, कथनों पर विचार करना है हमें। ठीक है। तो राजस्थान के किलों के संबंध में विचार करेंगे तो क्या है? 11 नंबर, एक घाघरोन का किला काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। सही बात है। इसे डोडगढ़ या धुलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये भी सही है। लेकिन तीसरे क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ये बात गलत है। इसमें क्या है? केवल 1 और 2 सही है। केवल 1 और 2 वाला ऑप्शन सही है। और क्यों है ये भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को भी कि क्या होता है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? आवासीय किला चित्तौड़गढ़। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़। ठीक है। चित्तौड़गढ़, ये मणिगढ़ है। ठीक है। और जैसलमेर का किला दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लेकिन जैसलमेर, जो जैसलमेर का किला है वो दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। सबसे पहले नंबर पर कौन सा है? चित्तौड़गढ़। ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया? केवल 1 और 2। वो भी कारण भी बता दिया मैंने क्यों है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी कथन और कारण दिए गए। कथन ए, राजस्थान में वाला नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। तो राजस्थान में वाला नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र किया जाता है। कारण ए और आर, ये ग्रासीय जनजाति का प्रमुख नृत्य है और अत्यंत धीमी गति से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ए। क्या है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। यानी कि ग्रासीय जनजाति का प्रमुख नृत्य है कौन सा? वाला नृत्य है। और ये क्या करता है? बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ठीक है। राइट आंसर हो गया इसका। अब बढ़ते हैं आगे की और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? लोक कला स्थान का प्रश्न है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले कावड़ कला बसी चित्तौड़गढ़, बी है उस्ता कला बीकानेर, सी है कठपुतली कला उदयपुर कुंडाग्राम और डी है आजमगढ़ चित्तौड़गढ़। तो इसमें से असंगत, ये ध्यान रखना, असंगत यानी कि गलत कौन सा है? तो ये है असंगत सी अपना, कठपुतली कला उदयपुर कुंडाग्राम, ये क्या है? असंगत है। ठीक है। क्यों है वो भी बता रहा हूँ। कठपुतली कला का मुख्य केंद्र उदयपुर भारतीय लोक कला मंडल है। उदयपुर तो है, यानी कि उदयपुर तो है इसका कठपुतली कला का मुख्य केंद्र भारतीय कला लोक मंडल है। लेकिन विकल्प में आपको क्या दिया गया? कुंडाग्राम। लेकिन कुंडाग्राम कहाँ है? जयपुर का। और राजस्थान का प्रथम हाथी गांव कहाँ है? कुंडाग्राम है, न कि कठपुतली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, कठपुतली कला का मुख्य केंद्र तो उदयपुर जरूर है, लेकिन इसमें क्या है, जो आपको कुंडाग्राम दिया गया है ये कहाँ का है? जयपुर, राजस्थान का प्रथम श्रेणी प्रथम हाथी गांव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, लोक देवताओं के बारे में गलत कथन। यहाँ पे भी क्या है? गलत कथन पहचानना है। तो ए क्या है? तेजाजी का मुख्य मेला परबतसर नागौर में पड़ता है। तेजाजी का मुख्य मेला कहाँ पड़ता है? परबतसर नागौर में। सही बात है। तलनाथ जी का ओरण के देवता, यानी कि ओरण भूमि पड़ी होती है उससे क्या कहते हैं? ओरण के देवता के रूप में पूजा जाता है। ये भी बात सही है। बाबूजी की फड़ का वासन यंत्रवाद यंत्र के साथ किया जाता है। गलत। और डी क्या है? बाबा झुंझार जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। जो झुंझार हो सके उनका कहाँ होता है? मिंदर थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। लेकिन इसमें सी ऑप्शन है ये अगर गलत है, असंगत है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बाबूजी की फड़ का वासन किससे किया जाता है? रावण हत्था से। एक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे नीचे लिखे। ठीक है। यहाँ पे बाबूजी की क्या है? रावण हत्था। ठीक है। और क्या क्या रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और कौन करते हैं?
नायक जाति के पोपे करते हैं। कौन करते हैं? नायक जाति के पोपे। लेकिन जो जंतर है वो किसका है? लेकिन जो जंतर है वो देवनारायण जी के लिए। यहाँ पे जो जंतर शब्द दिया गया किसके लिए है? देवनारायण जी। ठीक है, मैं जितना हो सकता है आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बस पढ़ना आप लोगों को है। ये बता सकता हूँ क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 15। हवा महल में कुल 953 जोड़ों के कथन ए, लेकिन कथन आर क्या है? इसका निर्माण स्वयं प्रताप सिंह ने रानियों को निश्चय बाजार के दृश्य और जुलूस दिखाने के लिए करवाया था। तो इसमें क्या है? 15 में कथन ए ही सही है। इसमें कथन ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही है। क्या कर रहा है? क्यों कर रहा है? कि स्वयं प्रताप सिंह ने हवा महल में कुल 953 जोड़ों का निर्माण कराया था। और क्यों करवाया था? ताकि रानियों को नीचे बाजार के दृश्य और जुलूस दिखाने आराम से कोई भी उच्च देख सके, जरों को या खिड़कियों से। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही शानदार सवाल। हर एक क्वेश्चन आपको देखो, कथन कारण के क्वेश्चन आ गए, मिलान वाले आ गए, सीधे ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, आप लोग अपना बस सपोर्ट रखना, आपके पास ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट और क्लासेस आती रहेगी। ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे BSTC हो, रीट हो, PTT हो। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम के लिए, CET, LDC। अब पढ़ रहे हम चंद संप्रदाय को सम्मिलित करना है। अलग संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निरंजन संप्रदाय, लालदास संप्रदाय। इसमें से सही मिलान करके हमें बताना है। ठीक है, तो अलग संप्रदाय के कौन है? लालगिरी जी। कौन है? लालगिरी जी। लेकिन निरंजन संप्रदाय के कौन है? हरिदास जी। निरंजन संप्रदाय हरिदास जी, और लालदास संप्रदाय कौन है? लालदास जी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा है? एक को हमने किससे मिलाया था? एक को मिलाया था हमने 2 नंबर से, 2 को मिलाया था हमने 3 नंबर से। ऑप्शन वाला बी ऑप्शन इसमें सही है आपके, राइट। ठीक है, फिर है अगला सवाल, 17वां सवाल। 17वां सवाल क्या है? आभूषणों के कथन, आभूषणों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या चूप और रकन दांत के आभूषण है? सही बात है। तगड़ी कमर में पहनी जाती है, ये भी सही बात है। लेकिन इसमें क्या दिया गया है? हालर ऑफ फेयर का आभूषण है, ये गलत है। हालर ऑफ फेयर का नहीं है, हालर होता है गले का आभूषण। तो इसमें कथन केवल 1 और 2 सही है। हालर क्या होता है? गले का आभूषण, गले का आभूषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18वां। प्रजामंडल आ गया आपके, सम्मिलित कीजिए प्रजामंडल और स्थापना वर्ष। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में आपके यहाँ पे। ठीक है, फिर है मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी आपके 1934 में। फिर है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1937 में। फिर है कोटा, कोटा की हुई थी 1939 में। ठीक है, लेकिन जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे आपके कपूर चंद, कपूर चंद पाटनी। कपूर चंद पाटनी, और दूसरा था जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज, ये दोनों थे जयपुर प्रजामंडल से। फिर आता है मारवाड़ प्रजामंडल से। मारवाड़ से कौन थे? मारवाड़ से थे अपने जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। ठीक है, फिर आता है तीसरा बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल थे मेघाराम वैद। मेघाराम वैद। ठीक है, फिर आता है अगला, कौन है? कोटा। कोटा से कौन थे? नेनुराम शर्मा। नेनुराम शर्मा। ठीक है, ये
तो इसमें कौन सा बी वाला ऑप्शन सही है? इसमें बी वाला। ठीक है, ये वाला इस पर सारी डिटेल दे दी मैंने आपको। अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19, कथन और कारण। कथन ए, विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। कारण आर, इसमें हिंदू देवी देवताओं की अनगिनत सुंदर मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। तो ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए किसे व्याख्या कर रहा है। ये था अपना 19 सवाल। अब लास्ट सवाल आज की क्लास का, राजस्थान की चित्रकला के बारे में बताना है। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया। सौर पंचाशिका शैली मेवाड़ चित्रकला का उद्गम मानी जाती है, और किशनगढ़ शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। तो इसमें कौन से ए ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर किसी पर्सन में डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगली क्लास आपके कौन से वीडियो पर या कौन से टॉपिक पे लानी है ये भी ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।